परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 8। दुर्योधन कौरव सेना का वर्णन करते हुए द्रोणाचार्य जी के समक्ष इस प्रकार से अपने वक्तव्य को रखता। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तस्तथैव च। दुर्योधन दुह्योधन अर्थात जो दुखद घटनाक्रम, दुखद वृत्ति, दुखदायी संकेत प्रस्तुत करने वाला जो धन है, ऐसा सूचक आसुरी शक्तियों के मूल रूप में विद्यमान धृतराष्ट्र के चिरंजीव और एक प्रधान सेना नायक, टॉप कमांडर के रूप में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। द्रोणाचार्य कौन? द्वैत का आचरण करने वाला पात्र है द्रोणाचार्य। यदि पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो दृश्यमान दृश्य गोचर संसार है वह असत्य है। लेकिन जब हम व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं तो जो दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य है, जो द्वैत का आचरण है, यानी जो संसार को सत्य करके दिखलाता है, उस द्रोणाचार्य से दुर्योधन आसुरी शक्तियों के टॉप कमांडर के रूप में दुह यानी खराब, दुह से आशय होता है। दुह जहां भी उपसर्ग लगता है नकारात्मक परिणाम लाता है, दुरुपयोग, दुर्भाग्य, दुखद इत्यादि। तो यो धन, दुह यो धन, जो धन ऐसा धन है जो दुह यानी दुखद स्थिति लाता है। इस दुर्योधन ने अपनी कौरव सेना का वर्णन किया है और क्या कहा है? भवान भीष्मश्च, भवान माने आप, स्वयं कौन? द्रोणाचार्य जी। हमारी कौरव सेना में, सेना शूरवीरों में भवान आप स्वयं द्रोणाचार्य जी। भीष्मश्च, और भीष्म कौन है? हम सब जानते हैं भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म है हमारी इच्छा का प्रतीक। इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। कहते हैं कि तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए। ये जो तृष्णा है, प्यास है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। वयम न जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं, इच्छाएं हमेशा जवान रहती हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं। यह शरीर बचपन से लेकर और धीरे धीरे परिवर्तनशील होते होते अंत में मृत्यु के मुख में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इच्छाएं तो उसी तरह जवान बनी रहती हैं। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनमा वे परवाह है। जो जन बिछुरे चाह से वही शहंशाह। असली में शहंशाह बादशाह, बादशाह तो वही है जो इच्छाओं से उबर गया। नहीं तो जितने भी बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग संसार में जाने जाते हैं, धनिक जाने जाते हैं, उनको और एक चाह बनी रहती है
यदि एक दृष्टि से देखें तो जिसकी जितनी बड़ी चाह वह उतना ही गरीब है, वह उतना ही भिखारी है, भीख मांगने की भूख उसकी उतनी ही ज़्यादा है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में कहा जाता है संतोषम परमम सुखम, संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो भीष्म पितामह का पात्र है श्रीमद् भगवद गीता में, वह हमारी इच्छाओं का प्रतीक है, और जब तक इच्छाएं जीवित रहती हैं तब तक यह संसार जीवित रहता है। कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जी इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वोत्तम उपलब्धि होती है वह आप्त काम बनने पर होती है, इच्छाओं का अंत होने पर। न तो खाने की न पहनने की लोगेशणा, न संसार में नाम कमाने की सुतेषणा वित्तेषणा, न तो पारिवारिक दृष्टि से नाम कमाने की, न तो धन की दृष्टि से। सभी ऐषणाओं से मुक्ति ही आध्यात्मिक जीवन के सार के रूप में समक्ष में आती है। अब देखते हैं तो भवान भीष्मस्य कर्णस्य, कर्ण कौन सा पात्र है? कर्ण मजबूरी बस एहसान मंद। कर्ण यद्यपि नहीं चाहता कि वह आसुरी शक्तियों का साथ दे, लेकिन वह मजबूर है। तो जब कभी ऐसी अंतःकरण में आवाज आती है कि एक दुविधा बनती है, जैसे तराजू ऊपर नीचे होता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, और फिर अनायास रूप से झुक जाए गलत की ओर, वही पात्र है, वही वृत्ति है कर्ण की। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य कौन सा पात्र है? जब हम संयम नियम अपना धर्माचरण करते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, लेकिन कभी कभी दिनचर्या भंग हो जाती है, टूट जाती है। कभी कभी जिसको हम अंग्रेजी में सेल्फ पिटी कहते हैं, स्वयं दया का भाव, स्वयं पर दया करना। जब हम स्वयं का दया पर दया करते हैं तो हमारा संयम नियम भंग होता है और हमारी आध्यात्मिक साधना कमजोर पड़ जाती है। इसी कृपा के आचरण का नाम है कृपाचार्य। और जैसे ही हम कृपा करते हैं, हमारा संयम नियम, हमारा धर्माचरण आचार विचार ढीला हो जाता है, तो समूची सेना जो है, जो दैवी संपदा है, पांडवों की सेना पर कौरवों की सेना हावी होती जाती है। इस तरह से ये पात्र है कृपाचार्य। इसके बाद अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य कौन? द्वैत का आचरण। जो द्वैत का आचरण है, यानी वह आचरण जो हमें संसार की ओर झुकाता है, उसी का पुत्र है अश्वत्थामा। यानी उसी की वृत्ति को संसार में लिप्त करने के लिए यह अश्वत्थामा नामक पात्र भी है। वह वृत्ति हमारी जो संसार की ओर आकृष्ट करती है और हमें परमात्मा की ओर जाने से रोकती है, विमुख करती है, वही पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विकर्णस्य। विकर्ण कौन है? विकर्ण वह पात्र था, धृतराष्ट्र का वह पुत्र था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। कभी कभी आसुरी पक्ष में रहते हुए भी अपने पूर्व जन्मों के सात्विक संस्कारों से अच्छे आचरण हो जाते हैं। जिस तरह से भक्त प्रहलाद थे तो निशिचर कुल में, लेकिन परम भक्त प्रभु के, उसी तरह का पात्र ये विकर्ण भी है, जो कि आसुरी शक्तियों का हिस्सा होते हुए भी अपने धर्माचरण के लिए जाना जाता है। ऐसी वृत्ति जो हमें अपने सत्कर्म की ओर, अच्छे कर्म की ओर खींचती है, वह सहयोगी वृत्ति ही विकर्ण है। अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदस्ति सौमदत्तस्तथैव च। सोमदत्त, सोम यानी मदिरा को देने वाला। और जब मदिरा मिल जाती है तो कहते हैं बातल भूतल अरु मतवारे, ये नहीं बोले बचन संवारे। यानी मदिरा का पान कर लेने पर किस तरह से मन मस्तिष्क विचलित हो जाता है, वही पात्र है जो हमको पथ भ्रष्ट करता है, सही मार्ग से च्युत कर देता है। उसी पात्र का नाम है, उसी वृत्ति का नाम है सोम दत्तस्तथैव च। और सोमदत्त के पुत्र का नाम है भूरिश्रवा।
भूरिश्रवा बहुत ज़्यादा सुनना, अच्छे बुरे का विवेक किए बिना सब कुछ सुनते जाना। यानी जिस तरह से डस्टबिन में सब कुछ डाला जाता है, सब कुछ क्यों? नकारात्मक चीज़ें, कचरा डाला जाता है। तो भूरिश्रवा यहाँ इस यह विवेक नहीं है कि हमें कौन-सी चीज़ सुननी है, सुनना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और उसको आचरण में लाना। यानी कुछ भी आ जाए, तो यह जो वृत्ति होती है, यानी जब हम संयम से विमुख होते हैं, हम सत्संग से विमुख हो जाते हैं, सत परहेज नहीं होता, कुसंग का परहेज नहीं होता, तो जो वृत्ति हमारी कुसंग की ओर परहेज करने से रोक लेती है, यानी उधर झोंक देती है, उधर झुका देती है, उसी वृत्ति का नाम है भूरिश्रवा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी व्याख्या के साथ मिलेंगे पुनः एक नई व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।